फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार। और आज हम देखने वाले हैं हम लोग क्या कि जेंगो प्रोजेक्ट जब हम लोग क्रिएट किए थे उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट फाइल्स को क्रिएट हुआ था। तो वो उस फाइल को क्या है और कैसे उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ स्टोर कर मतलब क्या क्या फाइल्स बनी थी। जब बाय डिफॉल्ट जो फाइल्स बनी थी उस फाइल के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फाइल्स मैंने क्रिएट किया था यहाँ के हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो init.py है और asgi.py है, wsgi.py है, settings.py, urls.py, ये जो फाइल्स है उसका क्या मीनिंग है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ही बारे में हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे कि asgi.py क्या है और wsgi क्या है। तो बेसिकली चलिए देखते हैं उसको होता क्या है एक्चुअल में। जैसे कि हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अभी फिलहाल। चलिए Django admin start project टेक अभी exe नाम से प्रोजेक्ट बनाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे एक टेक अभी के नाम से प्रोजेक्ट बना, उसके अंदर एक डायरेक्टरी बना है और उस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे क्या है init.py। बेसिकली अब हम जब इस फाइल को ओपन कर रहे हैं तो इस फाइल का मतलब क्या बनता है। तो इस फाइल का मतलब ये है कि वो एक एम्प्टी फाइल है यहाँ पे, और ये फाइल ये डिनोट करता है कि जो ये टेक अभी exe डायरेक्टरी जो यहाँ पे बना है प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग जो फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट बना है, तो ये जो फोल्डर है ये init.py का मतलब होता है कि ये पाइथन पैकेज को कंसीडर करे, मतलब इस डायरेक्टरी को पैकेज की तरह कंसीडर कर पाए। तो बेसिकली इसका init.py का यही मतलब होता है कि वो पैकेज के कंसीडर कर सके, फोल्डर्स जो हम क्रिएट किए डायरेक्टरी उसको एक पाइथन पैकेज की तरह कंसीडर कर पाए। इसके लिए यहाँ पे ये है बेसिकली init.py is usually an empty file that marks with this directory as a Python package, और ये पाइथन पैकेज कंसीडर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि ये जो settings.py के बारे में देख लेते हैं। सो हम जब settings.py की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारा हमारे पास क्या है फाइल्स आ चुकी है। तो ये जो फाइल्स है यहाँ पे Django settings.py में, तो ये बेसिकली क्या करता है प्रोजेक्ट का नाम बाय डिफॉल्ट ले लेता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जब वर्क करते हैं बेसिकली इस सेटिंग फाइल का पर्पज क्यों है बना है, इसलिए क्या है कि जो भी हम लोग अपने एप्लीकेशंस को किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होती है, प्रोजेक्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बेसिकली हमारे settings.py में ही होती है। जो भी जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हैपन इन द सेटिंग्स फाइल, मतलब जितने भी कॉन्फ़िगरेशन, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर डेटा की बात, तो डेटाबेस से किसी भी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग सिंपली ये यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट Django एक SQLite डेटाबेस को प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस दिया हुआ। बेसिकली इसी प्रकार हम लोग इसमें बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी होती हैं हम लोगों को यहीं पे एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या urls.py। चलिए urls.py होता क्या है। urls.py बेसिकली है ना कि ये जो है एक पैटर्न को फाइंड करता है कि जब भी यूजर क्या करता है, ये एक फाइल है जो यहाँ पे देख सकते हो django.contribute import admin from Django urls import file। तो ये सब जो लिखा हुआ है कोड, बेसिकली ये कोड का मतलब। तो ये एक Django एक पैकेज है जो पाइथन फाइल के अंदर, जब भी आप पाइथन इंस्टॉल किए होंगे पाइथन फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक Django साइड पैकेज के अंदर एक Django डायरेक्टरी मिलेगी। उस डायरेक्टरी के अंदर एक सब पैकेज मिलेगा कॉन्ट्रिब। तो ये कॉन्ट्रिब जो है वो सब पैकेज होगा और उसके अंदर हमारे पास एक एडमिन होगा।
तो वो एडमिन जो है वो उसमें कुछ वैलिडेशन साइट, जो एडमिन का ऑथेंटिकेशन साइट होते हैं उसके अंदर, जो कि हमारे बोल सकते हो डेटाबेस से रिलेटेड वर्क कर सकता है, जो कि एडमिन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये पाथ जेंगो यूआरएल्स डॉट इम्पोर्ट पाथ में बेसिकली ये एक यूआरएल्स है जो इंपोर्ट करता है पाथ को, ठीक है। तो पाथ का मतलब बेसिकली पाथ एक फंक्शन है, मेथड है, जो कि एक क्या करता है कि पाथ को फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी यूआरएल डिफाइन किए हैं उस यूआरएल को बेसिकली ये क्या काम करता है कि वो जो पैटर्न्स, मतलब यूआरएल पैटर्न्स को जब यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है वेबसाइट ब्राउजर्स के थ्रू, वो यूआरएल को हिट करता है, ठीक है। जब ये यूआरएल को हिट करता है तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो यूआरएल को पैटर्न में सर्च करता है कि वो पैटर्न हमारे यूआरएल्स में है या नहीं। जब तक के लिए जेंगो सर्च करते रहता है, चालू रखता है, जब तक के लिए उसका जो रिक्वेस्ट आया है जिस यूआरएल से वो मिल ना जाए। अगर वो when the pattern matches the request URL तब वो स्टॉप हो जाएगा कुछ सर्च करना, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, कम्युनिकेट करने के लिए यूआरएल्स को डिफाइन करते हैं कि यूजर कैसे इंटरैक्ट हो यूआरएल के थ्रू हमारे वेबसाइट पे। बेसिकली इसका ये मतलब। नेक्स्ट आता है WSIG। बेसिकली यहाँ पे देखते हो WSIG में ये फाइल में भी यहाँ पे देखते हो बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट का नाम ले लेता है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में और तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि कोड जो है, ये कोड का बेसिकली मतलब इंपोर्ट ओएस है, ये जावा सॉरी पाइथन जो फ्रेमवर्क पाइथन फोल्डर के अंदर हम लोग जब जेंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं तो जेंगो का पैकेज के अंदर हम लोग देखेंगे, इस डायरेक्टरी में आप पहुंच भी सकते हो। अब गेट WS का एप्लीकेशन है, वो एक क्या है कि एक मेथड है, ठीक है, मेथड है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं उसको इंपोर्ट किए हैं। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली ये काम किया जाता है कि जब भी हम लोगों को अपने वेबसाइट को होस्ट करना हो, डिप्लॉय करना हो, तभी हम लोग जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं। बेसिकली ये है WSIG का फुल फॉर्म बेसिकली होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि जो यूजर होता है जब भी उसके वेबसाइट को होस्ट करानी पड़ती है, मतलब डिप्लॉय करना होता है, दैट टाइम हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जेंगो जब हम स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो है हमारा सारा एप्लीकेशन को बाय डिफॉल्ट ही कॉन्फ़िगर करके रखता है। और एक्सटर्नल जैसे कि यहाँ पे WSIG स्पेसिफिकेशन that deals with interactions between web server and Python type applications, and the start project command set a default configuration in each wsig.py, okay। So इसका ही जो अब एक नेक्स्ट फाइल थी यहाँ पे asgi.py। asgi.py का मतलब क्या है, एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस। ये है बेसिकली क्या है कि WSIG फाइल्स का मतलब वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस का सक्सेसर। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग दो तरह के फाइल्स को, जैसे एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, इस दोनों एप्लीकेशंस को आप क्या कर सकते हो कि सॉरी दोनों एप्लीकेशंस को आप इसमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकते हो, इसी तरह होस्ट करवा सकते हो। तो बेसिकली आस्गी का यही मतलब है। और हम अगर दिखाना चाहे तो इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो सिंपली एक सेकेंड यहाँ पे सर्च करके देखते हैं पाइथन। आपका अगर पाइथन इंस्टॉल होगा तो आप सिंपली इस डायरेक्टरी में जाएं और इसके बाद यहाँ पे फिर ओपन फाइल लोकेशन पे जाएं और यहाँ पे लिब के अंदर जाएंगे। लिब के अंदर जाएंगे तो एक साइट पैकेज दिखेगा, ये साइट पैकेज मिला। और साइट पैकेज के अंदर आपको जेंगो को ढूंढना, जैसे यहाँ देख सकते हो जेंगो मिला। जेंगो के अंदर आप देखोगे तो हमारे पास जो चीज़ इंक्लूड किया जेंगो, जैसे कि यहाँ पे जेंगो मिला, जेंगो के अंदर हम जेंगो पैकेज इंस्टॉल किए तो वो साइट पैकेज के अंदर होती है, ठीक है। तो जेंगो के अंदर गए तो हम लोग कोड को खोजते हैं, ठीक है। तो कोड जो है सब पैकेज है हमारा, तो ये कोड है डायरेक्टली वो सब पैकेज है हमारा। अब इसके अंदर हमारे पास है ये WSIG मॉड्यूल। यह एक मॉड्यूल है जो पाइथन में बनाया गया है। तो इस मॉड्यूल को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए तो ये हमारा मॉड्यूल WSIG।
इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो कुछ VS कोड में ही ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिला है, बट इसकी आवश्यकता उतनी नहीं है कि हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। आवश्यकता ये प्रोवाइड किया गया है, हम लोग को जानना जरूरी है कि कैसे। और बेसिकली ये जो है, ये जब आप पाइथन की आपके पास नॉलेज होना चाहिए उप्स का कॉन्सेप्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये बेसिकली हुआ क्या। तो बेसिकली ये है इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स और एप्लीकेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी जैसे अभी हम लोग किया है उसी प्रकार आप सभी वीडियोस को आप मतलब देखिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।